हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी मल्टी कलर ड्रेस बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें 17 चेन बना लेनी है। हमने 17 चेन बना ली। अब 2 चेन हम और बना लेंगे, 1 2। तो देखिए हमने 17 चेन बनाई थी, उसके बाद हमने 2 चेन और बना ली है। अब ऊपर से 2 चेन छोड़कर हमें तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमें तीसरी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 बारी चेन बना लेनी है, 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में फिर से 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है और फिर से क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 बारी चेन बना लेनी है। जहाँ से हमने चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने 1 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली, यानी कि हमें एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से तीसरी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक बार चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 7 बार डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरीके से हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 8 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन हमने छोड़ दी। अब 9वीं चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 15 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद हमने 15 चेन में और डबल क्रोशिया बना ली है। तो हमारी टोटल 16 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब हमें फिर से 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन हो गई।
9वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। नौवीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे 7 चेन बचेंगी, तो हमें सातों चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने 7 डबल क्रोशिया और बना ली, तो हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। जैसे हमने आगे की तरफ 8 डबल क्रोशिया बनाई थी शुरुआत में, उसी तरीके से हमने पीछे भी 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 2 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम 2 लाइन बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, तो हमें इसको लॉक कर लेना है। हमें एक चेन बना लेनी है और इसको इस तरीके से ढीला कर लेना है। अब हमें ऊन को यहाँ से कट कर लेना है। इधर से ऊन हमें निकाल लेना है और इसको टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमारी चोली बन जाएगी। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था, हमें उसी में डालना है क्रोशिया को और येलो कलर का ऊन लेकर हमें इसको इसी चेन में से निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। ये हमारी एक डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है, हमें उसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में फिर से 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। यानी कि हमें एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, तो हमें इसको लॉक कर लेना है। जहाँ से हमने इसको लॉक किया था, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और रेड कलर का ऊन लेकर इसमें फंसा कर निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है, हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। अब देख सकते हैं, हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और फिर से इसको ढीला कर लेना है। अब हमें फिर से एक बार और क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है।
तो आप देख सकते हो हमने इसी चेन में से 3 बार ऊन को निकाला है और इसको ढीला कर लिया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हम एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। अब हमें एक चेन और बना लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर फिर से निकाल लेना है। हमें इसको ढीला करते जाना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो देखिए हमने फिर से 3 बार निकाला है ऊन को इसी चेन में से। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से फिर से निकाल लेना है। एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। अब एक चेन हम और बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा पफ बन जाएगा। अब हमें फिर से क्रोशिया में लेना है उनको और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से इसको ढीला कर लेना है। जैसे हमने इसमें 3-3 बारी निकाला था वैसे ही हमें फिर से 3 बारी निकाल लेना है इसी चेन में से उनको। तो देखिए हमने फिर से 3 बार निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब एक चेन बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे। अब हम फिर से एक और चेन बना लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया उसी चेन में डालकर हमें 3 बार उनको निकाल लेना है। हमें ढीला रखना है। हमने फिर से 3 बार निकाल लिया। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों से निकाल लेना है। एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है और फिर से एक और चेन बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पफ बन जाएगा। अब हमें फिर से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में ऐसे ही पफ बना लेना है। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से पफ बना लेना है। तो चलिए हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरी लाइन में पफ बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक चेन बचा है तो हमें इसको फिर से लॉक कर लेना है। हमने जहाँ से इसको लॉक किया था हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ये हमने डार्क येलो कलर का ऊन लिया है, इसको हमें इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने येलो कलर का ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है इस तरीके से और ये जो हमने पफ बनाया था उसके बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी हमें उसमें डालना है। आप देख सकते हो ये जो हमने पफ बनाया है उसके बीच में यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर 3 बार निकाला था ऊन को उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 3 बार ऊन को निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। हमने 3 बार ऊन को निकाल लिया। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सब के बीच से निकाल लेंगे और इसको एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। इसके बाद एक चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे। आप देख सकते हैं। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में से 3 बार निकाल लेना है उनको और इसको ढीला कर लेना है। तो देखिए हमने फिर से 3 बार निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल कर उनको लॉक कर लेना है और एक चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें ये जो हमारी जगह है इसको छोड़ देना है और जो दूसरा वाला पफ है उसके बीच में से फिर से बना लेना है 3 बार। तो पहले हम क्रोशिया में उनको ले लेंगे। ये जो पफ है हमारा इसके बीच में जो जगह है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और फिर से 3 बार उनको निकाल कर ढीला कर लेना है इस तरीके से। देखिए हमने फिर से 3 बार उनको निकाल लिया। अब हम इसमें से ऊन को निकाल कर इसको लॉक कर लेंगे। अब हम एक चेन और बना लेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और 3 बार इसमें से निकाल लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सब के बीच से निकाल कर लॉक कर लेना है और एक चेन बना लेनी है। अब हम फिर से इसके बाद वाली जो पफ है इसके बीच में से पफ बना लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है।
दूसरी लाइन में भी पफ बनाकर इसको कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा तो हमें इसको भी लॉक कर लेना है। अब हमने जहाँ से इसको लॉक किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को, और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है हमने, तो हमें क्रोशिया में से इस तरीके से ब्लू कलर का ऊन निकालकर इसको नॉट लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। हमने ब्लू कलर का ऊन जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से ऊन जॉइंट किया हम उसमें क्रोशिया को डालकर ऊन को निकाल लेंगे और 3 चेन बना लेंगे। हमने 3 चेन बना लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है। अब जहाँ से हमने ये पफ बनाया था तो उसके बीच में ये जो जगह है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला कर लेना है। हमें फिर से 3 बार ही ऊन को निकाल लेना है इसमें से। तो देखिए अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। एक चेन बनाकर इसको जॉइंट कर लिया हमने। अब एक चेन हम और बना लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में से 3 बार निकाल लेना है उनको। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों से निकालकर चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। अब हम एक चेन और बना लेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा वाला पफ है इसके बीच में ये जो जगह है हम इसमें से भी ऐसे ही पफ बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा पफ बन जाएगा। ऐसे ही हमें ब्लू कलर के ऊन से भी चारों तरफ से पफ बना लेना है। तो देखिए हमने ब्लू कलर से भी पफ्स बना लिए हैं। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको चेन बनाकर इस तरीके से लॉक कर लेना है। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसमें क्रोशिया डाल लेंगे हम, और ऑरेंज कलर का ऊन लेकर हमें इसमें से निकाल लेना है और इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से ऊन जॉइंट किया हमने हमें उसी में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये पफ के बीच में जो जगह थी हमें वहाँ से क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर 3 बार निकाल लेना है ढीला करते हुए। देखिए हमने 3 बार निकाल लिया। अब क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है और एक बार इस तरीके से इसको लॉक कर लेना है और फिर एक चेन बना लेनी है। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये पफ बनाया हमें उसी चेन में डालकर फिर से 3 बार ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमने फिर से 3 बार निकाल लिया। क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। एक चेन बनाकर हमें इसको लॉक कर लेना है। अब हमें फिर से एक और चेन बना लेनी है। इसी तरीके से हमें ऑरेंज कलर के ऊन से चारों तरफ से पफ्स बना लेने हैं। जैसे हमने ये 3 लाइन बनाई है उसी तरीके से हमने चारों तरफ से ऑरेंज कलर से भी पफ बना लिया है। लास्ट में एक फंदा है तो हमें इसको भी लॉक कर लेना है। अब हमने गोल्डन कलर की मोती ले ली है। ये जो हमने नीचे ऑरेंज कलर का पफ बनाया है इसमें हमें मोती लगानी है। तो हमने सुई धागा ले लिया है। ये जो हमने पफ बनाया है यहाँ पर हमें एक पफ छोड़कर पफ के इधर देख सकते हो हमने एकदम बीचों बीच में इस तरीके से सुई को डाला है और इसको निकाल लेना है। अब हमें एक बार इस तरीके से यहाँ पर इसको लॉक कर लेना है। अब हमें इसमें मोती डालना है। हमने इसमें मोती डाल दिया। अब जो इधर वाला पफ है हमें इसमें सुई को डालना है इस तरीके से और यहाँ से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो देखिए इस तरीके से हमारी मोती बिल्कुल बीचों बीच में लग जाएगी। अब ये वाली जो जगह है हमें इसको खाली छोड़ देना है और यहाँ से फिर से पफ में डालना है और ये बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से हमें मोती ले लेनी है और इधर वाले पफ में यहाँ से डालकर इस तरफ से निकाल लेना है और इसको खींच लेना है। तो देखिए फिर से हमारी मोती बिल्कुल बीचों बीच में सेट हो जाएगी। अब हमें फिर से ये वाली जगह छोड़ देनी है और इस वाले पफ में यहाँ से डालकर बीच से सुई को निकाल लेना है। फिर से हमें इसमें मोती डाल लेनी है और इधर वाले पफ में सुई को डालकर यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए हमारी मोती लग जाएगी। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से मोती लगा लेनी है।
हमने चारों तरफ से मोती भी लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब हमने गोल्डन कलर के मिरर वर्क्स ले लिए हैं और इसके साथ ही साथ हमने मिरर्स भी ले लिए हैं। अब हमें ये जो येलो कलर से हमने 2 लाइन बनाई थी, हमें उस पर इस तरीके से तिकोने वाले मिरर्स लगाने हैं और इसके साथ ही साथ एक एक मिरर वर्क लगाना है और गले पर भी हम मिरर वर्क लगा देंगे। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हमने मिरर वर्क्स भी लगा लिए हैं, आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर भी मिरर वर्क्स लगा लिए हैं चारों तरफ से और गले पर भी हमने मिरर वर्क्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पीछे की तरफ हमें टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि इसको लड्डू गोपाल जी को पहनाने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी मल्टी कलर राजस्थानी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।